बीए पाठ द्वितीय वर्ष के समस्त मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज के YouTube व्याख्यान में आपका स्वागत है। सभी मेरे प्रिय विद्यार्थियों को कल के व्याख्यान में मैंने आपको कवि आलम के काव्य के बारे में, काव्य सौंदर्य के बारे में, उनके काव्य की विशेषताओं के बारे में विस्तृत रूप से बताया। आज हम उनके आपके पाठ्यक्रम से संबंधित जो महत्वपूर्ण पद लिए गए हैं, उन महत्वपूर्ण पदों की पद संख्या 1 और 2 की सप्रसंग व्याख्या मैं आज आपको उसका सरलार्थ करके बतलाऊंगा। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हम उनके पहले पद को ले रहे हैं। मुक्तक के रूप में के अंतर्गत उनके द्वारा ये काव्य लिखा गया। और रुचिर बरन चिरु चंदन चरच सुचि, सरदु को चंद चाही चित ही धरत है। विविध विलास बसी रास ब्रजपति प्यार, तेई ब्रज बतियाँ उचित उचरत है। आलम सुकवि अब कैसे वैसे कान ऐसे भय, उतही लुभाने की नो उत इतही डरत है, इतही धरत है। मधुबन बसत मधुर मुरली की धुन, मधुप कबहु माधो सुरति करत है। और ये जो है, ये पहला पद है आपके पाठ्यक्रम का। सबसे पहले हम इस पद की जो महत्वपूर्ण जो इसके शब्द लिए गए हैं, उन शब्दों के बारे में जान लें। वरण का अर्थ यहाँ हम रंग से लेंगे। उच्चरत है यानी कहते हैं, सुरति यानी याद, स्मृति। यहाँ प्रस्तुत जो अवतरण है वो कवि आलम के द्वारा लिया गया है और आलम के द्वारा रचित प्रेम केली से इसको लिया गया है। जब कृष्ण ब्रज से मथुरा चले गए तो गोपियां उनके विरह में सबसे ज्यादा दुखी रहने लगी। तब बहुत समय बाद कृष्ण ने गोपियों को निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देने के लिए अपने मित्र उद्धव को ब्रज में भेजा। उद्धव ब्रज में आए। ब्रज की गोपियां उद्धव से बातें करने लगी तथा कृष्ण विषय चर्चा करते हुए वो कह रही है कि सुंदर रंग के वस्त्र पहनकर वह शरीर पर चंदन लगाकर हम भी कृष्ण को शरद ऋतु के चंद्रमा के समान चाहती हुई अपने हृदय में धारण करती हैं। वे हमारे साथ अनेक प्रकार की प्रेम क्रीड़ा करते हैं, वह रास रचाते हैं। उन्हीं कृष्ण की बातें ब्रज में उचित मानी जाती है। उनके रास विलासों को हम भूल नहीं सकती, लेकिन वे ही कृष्ण अब कैसे हो गए हैं। अर्थात अब उनके जो कृष्ण है वह ब्रज में न रह करके और मथुरा में जाकर रहने लग गए हैं। और उन गोपियों को शायद इस बात का आभास हो गया है कि मथुरा में जो कुब्जा है, उस कुब्जा के प्रेम में उनके कृष्ण पड़ गए होंगे और कुब्जा के प्रेम में पड़ने के कारण ही ब्रज में रहने वाले हम सभी गोपियों की याद या स्मृति उन श्री कृष्ण को आती ही नहीं होगी। उधर मथुरा में ही वे लुभा गए हैं, अर्थात कुब्जा ने शायद उनको लुप्त कर लिया है या उनका मन कभी इधर भी ढलकता है। अब तो मथुरा में रहते हुए वहां पर उनकी मुरली की मधुर धुन गूंजती होगी। हे उद्धव जी, क्या कृष्ण कभी वहां हमें भी याद करते हैं? क्योंकि आप तो मथुरा से आए हैं, कृष्ण के बाल सखा हैं, कृष्ण के साथ रहने का सौभाग्य आपको वहां मिला हुआ है। तो आप कृपया हमें इतनी सी बात बता दीजिए कि जब श्री कृष्ण मथुरा में रह रहे हैं तो मथुरा में रहकर भी क्या उन ब्रज में रहने वाले उन गोपियों की याद उन श्री कृष्ण को आती है? बस केवल इतना आप हमें बता दीजिए। विशेष हम इसमें लेंगे कि महाकवि सूरदास ने भी अपने भ्रमर गीत प्रसंग में उद्धव व गोपियों के मध्य सुंदर वार्तालाप का वर्णन किया है। और नंददास और रत्नाकर ने भी उद्धव व गोपियों के बीच कृष्ण विषयक चर्चा में प्रखर ज्ञानी उद्धव को भी यहाँ पराजित कर दिया था, क्योंकि गोपियाँ यहाँ वाक चातुर्यता में बहुत पारंगत थी, प्रवीण थी। और रसिक शिरोमणि श्री कृष्ण जो बातों को बनाने में बहुत ही माहिर थे, उन रसिक शिरोमणि श्री कृष्ण के साथ रहने का सौभाग्य उन सारी ब्रज की उन गोपियों को प्राप्त हुआ था। तो जिसकी संगत में हम रहेंगे उसका फल हमें अवश्य प्राप्त होगा। तो शायद गोपियों को भी श्री कृष्ण के साथ रहने का ये परिणाम या फल प्राप्त हुआ कि वे भी श्री कृष्ण की तरह चतुर चालाक और बातों में तर्क वितर्क में यहाँ पारंगत हो गई, बातों को बनाने में वे पारंगत हो गई। इसमें यमक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है
और काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग कवि के द्वारा इसमें किया गया है और छंद की यति गति इसमें वास्तव में प्रशस्य कही जा सकती है। आगे हम लेते हैं उनका दूसरा पद। अखियां भली जू ऐसे आसमानी धारे, ना तो धारा पर छूटे तिहूं देश न समाती है। औंधी है जू धूम की उसास रूंधी राखी है सू, नेकू लेत धौसो हूँ अंधियारी होती राती है। आलम संताप स्वेद सींची वो उधार आधार को हूँ, झूरी हमें के दे है फिर खे हैं जो उड़ाती है। छाती पे सराही बरू दिया किसी भांति उधो, पाती लिखे लेखनी जो बाती भरी जाती है। इसके अंतर्गत यहाँ जो कठिन शब्दार्थ इसके अंतर्गत हम लेंगे। धारे यानी धारण करे, अवधि अवधि सीमा समय, अंधियारी यानी अंधकार, स्वेद पसीना, खे है राख के समान। प्रस्तुत जो अवतरण है वो कविवर आलम के द्वारा रचित प्रेम केली से अवतरित है और इसमें गोपियां अपने प्रिय कृष्ण को संदेश के उत्तर में पत्र क्यों नहीं लिख पाती हैं, उनकी इस व्यवस्था का चित्रण इसमें कवि आलम के द्वारा किया गया है। गोपियां उद्धव से कह रही हैं, अर्थात अपनी विरह व्यथा एवं व्यवस्था को प्रकट करती हुई कहती है कि हे उद्धव, हमारी आंखें अच्छी हैं, जिन्होंने अब तक आंसुओं को रोक रखा है, अन्यथा इन आंखों से बहने वाली अश्रुधारा तीनों लोकों में भी नहीं समाती। धारा पल छूटेती हूं देश न समाती है, यानी तीनों लोकों के अंतर्गत भी ये नहीं समा पाती। और अवधि है जो धूम की उसास रूधी राखी है सो। और आगे वो कह रही है कि कृष्ण के लौट आने की अवधि ने उन सांसों से उठने वाले धुएं को रोक रखा है। नेकू लेत धौसा हूं अंधियारी होती राती है, हमारे शरीर से नहीं तो उस धुएं के फैलने से दिन में भी अंधेरी रात जैसा हो जाता है। अन्यथा नेकू लेत धौसों अंधियारी होती राती है, आलम संताप स्वेद सींची वो आधार को हूं। आगे आलम कवि कह रहे हैं कि गोपियां कह रही है उद्धव जी से कि हमारे शरीर से निकलने वाले पसीने के कारण संताप स्वेद सींची वो आधार को हूं, यानी हमारे शरीर से निकलने वाले पसीने के कारण ही हम अभी तक बची हुई हैं। अन्यथा यह देह अर्थात शरीर विरह के आग में झुलस कर राख होकर उड़ जाता। हे उद्धव जी, झूरी है कि देह फिर खे है जो उड़ाती है, यानी ये हमारी देह विरह के आग में झुलस कर राख होकर कभी की उड़ जाती। हे उद्धव, छाती पे सराई बरु दिया किसी बाती भांति हो, भांति उधो, यानी हमारी छाती भी सराहना की योग्य है जो दीपक की भांति जल रही है। हमारा हृदय, हमारी छाती दीपक की भांति जल रही है। पाती लिखे लेखनी जो बाती भरी जाती है, और जिस तरह कागज पर लेखनी प्रेम पत्र हम लिखती हैं, वैसे ही हमारे हृदय रूपी दीपक में प्रेम रूपी तेल की बाती जल जाती है। यानी हृदय रूपी दीपक में प्रेम रूपी तेल की बाती जल रही है। विशेष हम इसमें लेंगे कि गोपियों की अपनी विरह व्यथा तथा प्रेम की एक निष्ठा का मार्मिक चित्रण कवि आलम के द्वारा अपने प्रस्तुत पद के अंतर्गत यहाँ अव्यक्त किया गया है, और इसमें उत्प्रेक्षालंकार का कवि ने प्रयोग किया है। अतिशयोक्तिपूर्ण अलंकार भी हम इसमें कह सकते हैं, अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से उनके द्वारा इसका वर्णन किया गया है, और अनुप्रास अलंकार इसमें है। कवित्व छंद हम इसे मान सकते हैं। अगला पद, तीसरा पद इनका, एक, दो और तीन, ये तीन पद आपके इसके पाठ्यक्रम के हैं। चाहती सिंगार तीने सिंगी को सगाई कहाँ, औधी की है आस तो आधारी कैसे गही ये, बिरह आगाध तहाँ सुन्नी की समाधि कौन, जोग राही भावे जू वियोग दाह दहिए। शेख कहे मैन मुद्रा मोहन जुलाए बन, मुद्रा लाओ काननी सुने ईसूल सहिए। लागे लग ने कहूँ जो बैरी नीरो होय, उधो एते बीज की बिचारी बात कहिए।
आलम जो कवि है वो अपने प्रस्तुत पद के अंतर्गत यहाँ सबसे पहले हम इसके कठिन शब्दार्थों को जान लें। श्रृंगार यानी श्रृंगार रस, अवधि, अवधि यानी अवधि समय, मैन मुद्रा यानी मत्स्यायन की विधि, आधारी यानी योगासन में बैठने पर हाथ के नीचे रखी जाने वाली तिकोनी परमात्मा, भावे यानी अच्छा लगे। अवतरण जो है वो महाकवि आलम के द्वारा रचित है, प्रेम केली से इसको लिया गया है। यहाँ श्री कृष्ण के प्रेम में पगी गोपियां उद्धव द्वारा बताई हुई योग से जुड़ी वस्तुओं को ग्रहण नहीं करना चाहती हैं। पद की व्याख्या जब हम करेंगे तो एक सार गर्भित व्याख्या हम इसके पद की इस तरह से कर सकते हैं कि गोपियां अपने प्रेम निष्ठा तथा विरह व्यथा को प्रकट करती हुई उद्धव से कहती है कि हे उद्धव जी, चाहती श्रृंगार तीने सिंगी को सगाए कहा, हम तो श्रृंगार करना चाहती हैं। उद्धव जी से गोपियां कह रही है कि हे उद्धव जी, हम तो श्रृंगार करना चाहती हैं, हम चाहती हैं कि श्री कृष्ण हमारे पास हमसे मिलने के लिए आए और श्री कृष्ण के आने की खुशी में हम सभी गोपियों के द्वारा आवश्यक जो 16 श्रृंगार है, ये सारे के सारे 16 श्रृंगार हमारे द्वारा किए जाएं ताकि हम उन श्री कृष्ण को अपनी ओर लुभा सकें, आकर्षित कर सकें। अतः हमें जोगियों की श्रृंगी से क्या करना है, यानी हम श्रृंगार रस में डूबी हुई रहना चाहती हैं, जिन्हें आप श्रृंगी रस प्रदान कर देना चाहते हैं। निर्गुण और योग साधना का वह निरस उपदेश दे देना चाहते हैं। उस निर्गुण ब्रह्म को अपने हृदय में समाहित कर लेने का आप हमसे निवेदन कर रहे हैं। हमें तो कृष्ण के लौट आने की अवधि की ही आशा है, फिर हम तुम्हारे निराकार परमात्मा को कैसे ग्रहण कर सकती हैं। अवधि की है आज तो आधारी कैसे गई है, यानी हमें श्री कृष्ण के पुनः लौट आने की आशा हमारे मन के अंतर्गत हम यहाँ अवस्थित किए हुए हैं, तो भला हम तुम्हारे उस हम योग को कैसे ग्रहण कर सकती हैं। यहाँ तो हम विरह अगाध तहाँ सुन्नी की समाधि कौन, यहाँ तो हम कृष्ण के अगाध अर्थात व्यथा में विरह में पड़ी हुई हैं, फिर हम शून्य में समाधि कैसे लगा सकती हैं। हम रात दिन वियोग की आग में जल रही हैं, जोगराही भावे जो वियोग दाह दही है, यानी हम योग को नहीं कर सकती क्योंकि हम वियोग की दाह में पहले से ही क्या है, जल रही हैं। अतः हमें योग कैसे अच्छा लग सकता है। कृष्ण का कामदेव जैसा रूप हमें प्यारा है। सेक कहे मैन मुद्रा मोहन जू लाए बन, मैन मुद्रा, मैन का अर्थ होता है कामदेव, तो कृष्ण का जो कामदेव जैसा रूप जो है वो हमें अत्यंत ही प्रिय लगता है, और तुम हमें योग मुद्रा धारण करने की बात कहते हो। यह बात हमें मुद्रा लाओ काननी सुने ई सूल सही है, हमें सूल कांटा की तरह आपकी जो ये मुद्रा है, योग की मुद्रा, ये बिल्कुल एक सूल की तरह, कांटे की तरह हमें यहाँ पीड़ा दे रही है, चुभ रही है, और तुम यह श्रृंगी मुद्रा समाधि व योग की बातें यहाँ आकर हमसे कर रहे हो, तो हमें तो ज्ञानोपदेश जरा भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। लागे लग ने कहूँ जो बैरी नीरो होए, बल्कि तुम ही हमें धोखा देने के लिए समीप आए हुए शत्रु की तरह लगते हो। उधो एते बीज की बिचारी बात कहिए, इसलिए हे उद्धव जी, तुम हमारे बीच सोच विचार कर ही यहाँ अपनी बात को, अपने मंतव्य को हम गोपियों से यहाँ कहो। और विशेष हम इसमें लेंगे कि योग साधना की जो दशा है तथा योगियों की जो श्रृंगी आधारी तथा शून्य समाधि का वर्णन उद्धव पर आक्षेप के लिए किया गया है, क्योंकि योग साधना में ये सारी की सारी चीज़ें की जाती है। योगी साधक इस तरह से इन सारी प्रक्रियाओं से गुजरता है, लेकिन ब्रज में रहने वाली वे समस्त गोपियाँ जिन्होंने सगुण श्री कृष्ण से प्रेम किया, वे उस निर्गुण निराकार उस ब्रह्म से किस तरह से प्रेम कर सकती है, जिसको पहले उन्होंने कभी देखा नहीं है, सुना नहीं है, उसे वे कैसे अपने हृदय में समाहित कर सकती है। और उस निर्गुण निराकार ब्रह्म पर सगुण जो श्री कृष्ण है उसकी विजय यहाँ जिस तरह से कवि सूरदास ने बताई है, ठीक उसी तरह से आलम कवि भी वही भाव या वही मंतव्य अपने इस पद के अंतर्गत यहाँ व्यक्त करना चाहते हैं। गोपियों की जो विरह दशा है, विरह व्यथा है,
उनकी जो एकनिष्ठ प्रेम निष्ठा है तथा उद्धव के ज्ञान योग के प्रति उनके मन में जो एक विरक्ति का भाव पैदा हो गया है, वो उसका बड़ा ही अच्छा और सुंदर वर्णन कवि आलम के द्वारा अपने इस पद के अंतर्गत यहाँ अभिव्यक्त किया गया है। इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग देखने को मिलता है, उत्प्रेक्षा है, उपमा है, अनुप्रास है, काव्यलिंग अलंकार का कवि ने इसमें प्रयोग किया है, जिसके कारण कवि की जो पद मैत्री एवं उसका जो नाद सौंदर्य है वास्तव में अनुपम बन पड़ा है। और कवि की ये एक वास्तविक जो एक प्रतिभा है, उस प्रतिभा के कारण ही ऐसा संभव हो पाया है। आलम कवि और सूरदास कवि ये दोनों के जो भाव हैं वो इस पद के अनुसार यहाँ आपस में मिलते जुलते हैं भाव हैं, क्योंकि वहाँ सूरदास ने भी अपने ब्रह्मगीत सार के अंतर्गत निर्गुण पर यहाँ सगुण की विजय यहाँ प्रदर्शित की है। और यहाँ आलम के द्वारा भी जो इसका जो भाव और जो मंतव्य गोपियों के माध्यम से उद्धव को दिया जा रहा है, तो गोपियाँ कोमलांगी हैं और कोमलांगी होने के कारण वे उस निर्गुण निराकार योग साधना के उस निरस उपदेश को या योग साधना को वे कर पाने में क्या नहीं है, सक्षम नहीं है। क्योंकि योग साधना में योगी को अपने संपूर्ण शरीर पर राख मलनी पड़ेगी और वे ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि उस श्रृंगार की शौकीन है। संपूर्ण 16 श्रृंगारों से सुसज्जित होकर वे अपने प्रियतम श्री कृष्ण को अपनी ओर यहाँ आकर्षित करना चाहती है। तो वे भला ऐसी स्त्रियाँ, ऐसी बालाएँ यहाँ किस तरह से उस निर्गुण योग साधना को किस तरह से अंगीकार कर सकती है, स्वीकार कर सकती है, इसी बात को बड़ी ही सक्षम रूप में कवि आलम के द्वारा अपने इस काव्य के अंतर्गत यहाँ स्पष्ट किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, आज के व्याख्यान में बस इतना ही। अगले व्याख्यान में आपको आलम कवि के आपके पाठ्यक्रम से संबंधित जो अन्य पद हैं उन पदों के बारे में आपको विस्तृत रूप से जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद।